तो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आपका फिर आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर हमारा एक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, और इसमें हम एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 8.1 का लेक्चर 4 है। ये लेक्चर 3 मैं पहले आपको दे चुका हूं। तो चलिए आज की वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही जोरदार मोटिवेशन स्पीच के साथ। देखिए मुझे देखिए, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने को लोग है ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने को लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचे दिखाने को लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने को लोग है ना। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने को लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने को लोग है ना। तू भरोसा रखना तो खुद पर रख, भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने को लोग है ना। तू बस संवार ले खुद को, तू बस संवार ले खुद को, आईना दिखाने को लोग है ना। तू खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने को लोग है ना। तू कुछ करके दिखा, तू कुछ करके दिखा, तालियां बजाने को लोग है ना। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसे लगी। चलिए आज का इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए सभी लोग और हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए टाइम पर मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन भी जरूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम पिछली क्लास में जहां तक सवाल कर चुके हैं, आज की क्लास में उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग बने रहिए एंड तक। देखिए पिछली क्लास में हम सवाल 6 तक कर चुके हैं और आज की क्लास में सवाल जो 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7, वहां से स्टार्ट करते हैं और आज हम ये एक्सरसाइज पूरी समाप्त कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है cot थीटा बराबर 7/8। तो दो खंड दिए हैं, इसमें उनका मान ज्ञात करना है। पहला खंड है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, बटे 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला खंड है, इसका मान ज्ञात करना है हमें। और दूसरा खंड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें ये दो खंड है इसमें, वो हमें ज्ञात करना है किसकी मदद से, कॉट थीटा की मदद से। तो पहले हमें जो दिया है हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सेकंड में रुकें, मैं इंक डाल दूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ये हमें दिया है। तो यहां पर देखिए अगर ये त्रिभुज मान लिया जाए और थीटा यहां मान लिया जाए तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा आपकी लंब हो गई, 90 के सामने वाला आपका कर्ण हो गया और जो बच गया वो आधार हो गया। ये त्रिभुज का कुछ नाम दे सकते हैं हम, PQR। अब देखिए हमें कॉट थीटा दिया है, तो कॉट थीटा अगर हमें दिया है तो हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का में, क्योंकि हमें यहाँ से त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करना है, तो उसके लिए जो लाल बटे कक्का में कॉट होता है वो आपका लास्ट नंबर पे आता है, वो भी नीचे से आता है। नीचे से मतलब ऊपर से tan आता है, तो tan का उल्टा cot, तो cot हो जाएगा आपका आधार बटे लंब।
आधार बटे लंब। तो इसको आप लिख सकते हो ऊपर आधार और नीचे लंब। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो आपका आधार देखिए 7 हो रहा है और आपका लंब 8 हो रहा है। कण हम ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो के बराबर इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 13 का 3 हासिल लगा 1 और ये हो गया आपका 113। क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर कैंसिल बन जाएगा। तो के बराबर आपका 113 आया, मतलब कण 113। तो यहाँ लिखिए, इसलिए जो आपका लंब है वो यह 8 हो रहा है यहाँ से, आधार आपका 7 हो रहा है और कण हमने ज्ञात कर लिया वो हमारा √113 हो रहा है। ये हमने तीनों चीजें ज्ञात कर ली। अब हम चलते हैं पहले खंड की तरफ। तो पहले खंड की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले खंड में हमें क्या क्या चाहिए। तो पहले खंड में हमें cos थीटा और sin थीटा चाहिए, तो उसकी वैल्यू हम अलग से निकाल के वहां लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। और वैसे आप अगर वहीं पर लगाएंगे sin की वैल्यू cos की वैल्यू, तब भी सवाल हो जाएगा, जैसा आप सही समझें वैसा कर लें। तो मैं यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू अलग से निकाल लेता हूँ। देखिए sin थीटा जो होगा आपका, तो sin थीटा का फॉर्मूला आपका लाल बटे कक्का के हिसाब से क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें। तो वो होता है आपका लंब बटे कण। तो लंब बटे कण, यह आपका लंब हो गया, बटे कण मतलब sin थीटा बराबर लंब। देखिए यहाँ पर आपका 8 है, कण आप लोगों ने 113 निकाला, अंडर रूट में 113, यह आपका sin थीटा निकलकर आ गया। दूसरा हम cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा हमारा होता है सेकंड नंबर पर आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो देखिए cos थीटा बराबर आधार आपका 7 है, कण आपका 113 अंडर रूट में है, ये आपका cos आ गया। अब आप पहला खंड ले लो और पहले खंड में आप ये वैल्यू लगा दो, आपका सवाल पहला खंड हो जाएगा। चलिए, तो पहला खंड है हमारा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का पहला खंड है। पहला खंड बेटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका पहला खंड है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज को नोटिस करें कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर देखो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, सेम यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ ए माइनस बी है। अब आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका रूप इसे दे सकते हैं, या आपको अगर ये नहीं पता है तो फिर आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ लगाएं और इसकी वैल्यू यहाँ लगाएं और कॉस की यहाँ और यहाँ, और आपका क्वेश्चन तो भी हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप ये फॉर्मूले के द्वारा ये रूप इसको दे सकते हैं, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आप दोनों की वैल्यू यहाँ लगाएं और आपका क्वेश्चन तो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सभी तरीके बताता चलता हूँ कि जो भी आपको सरल लगे वैसे कर लें। तो देखिए, हम इसको देते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह 1 है, माइनस साइन का स्क्वायर, माइनस साइन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा देखिए नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, हमने थोड़ा छोटा कर लिया। देखिए वैसे आप यहाँ लाएंगे वैल्यू तो भी सवाल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहता है। अब साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने लिखा लिया 8 बटे अंडर रूट 13, 8 बटे अंडर रूट 13 और स्क्वायर लगाया तो इस पर भैया स्क्वायर लगा दो। अब बटे में आ जाओ,
बटे में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 7/√13। अब भैया स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब आगे देखिए 1 अपनी जगह रहता है ये वाला, 8 का स्क्वायर बेटा 64 हो जाएगा। √13 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब केवल 113 बचता है। तो यहां पर देखिए आप अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो 113 बचा बटे यहाँ 1 माइनस 7 का स्क्वायर बेटा 49, और √13 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा और केवल 113 आ जाएगा। अब भाई आप लोगों को भिन्नों का जोड़ घटाना अच्छे से आना चाहिए, तभी आप अगले क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, वरना आप यहाँ आके हिल जाएंगे और फिर आपके नंबर घटने के चांस रहते हैं। और अगर किसी बच्चे को बेसिक भिन्नों का जोड़ घटाना या गुणा भाग नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो इस यूट्यूब पर आपको दे दूंगा ताकि आप उसे सीख जाएं। देखिए यहाँ पर इसके बटे में अगर हम 1 मान लें और इसके बटे में 1 मान लें, तो आपने अगर ऊपर वाली भिन्न का एलसीएम लिया ऊपर वाली का, तो एलसीएम आपका 113 आ जाएगा, और इस 113 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी, माइनस 64 हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब आप लगाना बड़ी वाली भिन्न, ये आपकी बड़ी वाली भिन्न है, ये बड़ा वाला निशान बटेगा। अब यहाँ पर भी सेम होना है, 113 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा और बटे में 113 हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ आगे। देखिए लिखा हुआ क्या है आपका लिखा हुआ है 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। देखिए 113 से ये 113 तो कट जाएगा आपका। ठीक है, अब ऊपर बचा है 113 माइनस का 64 और नीचे बचा है 113 माइनस का 49। अब 113 माइनस 64 अगर आप इसको घटाते हैं तो आराम से आप घटाइए, यहाँ 13 में से 9 गया, सॉरी 13 में से यहाँ पर आपका 4 गया तो 9 बचा। ठीक, और यहाँ आपका 10 में से 6 गया तो आपका 49 बचता है। यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं कि 49 बचता है। और यहाँ पर देखिए आप 113 में से अगर 49 जा रहा है तो यहाँ देखिए 4 और यहाँ 10 64। अब आपका ये बचता है 49/64, ये आपका यहाँ पर बच के आता है। तो पहला खंड आपका यहाँ पर हल हो गया। अब देखिए बेटा दूसरे खंड में वो कह रहा है कि दूसरे खंड में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो हमें कॉट तो दे रखा है ना, बस हमें इसका स्क्वायर कर देना है, मतलब तो कॉट थीटा दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए हम कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा की वैल्यू लगाते हैं जो कितनी है 7/8, और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। तो ये 7 7 होता है 49 और 8 8 होता है 64। यह आपका दूसरा खंड हो गया। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा, अच्छे से देखिए और इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अब हम 8वें सवाल पर चलते हैं, इसे हम साफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट था, आ सकता है पेपर में आने की चांस रहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, इसमें आपको 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब हमें एक तरीके से ये बताना है कि जो उन्होंने कंडीशन दी है ये कंडीशन सही है एलक्यू ही है। कब बताना है, जब 3 cot a बराबर 4 दे रखा है। तो हमें दिया है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ पर इसे अच्छे से लिख लीजिए cot a बराबर 4/3, 4/3 क्योंकि ये बटे में आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो cot a का अभी हमने देखा था लाल बटे कक्का के हिसाब से कि जो cot a है वो लास्ट में आता है, तो लास्ट में cot a का फॉर्मूला नीचे जब माना जाता है तो आधार बटे लंब होता है, मतलब ऊपर आपका आधार है ये और नीचे आपका लंब है।
अब मुझे लगता है ये वाली बात बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद हो गई होगी। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले भी सभी लेक्चर लगातार देखे हैं और उन्हें घर पर एक बार अपने मन से भी रिवीजन किया है, और नहीं किया है तो फिर आपको याद नहीं होगा, और अगर ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आप लगा ही नहीं सकते हैं। इसलिए पहले ये याद करना बहुत जरूरी है, आपको बेसिक फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहला लेक्चर सभी फॉर्मूलों का ही लिया है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर त्रिभुज बनाए, अब एक ही बात चल रही है यहाँ पर, इन्होंने जो थीटा अमेजिंग किया वो ए किया है, तो इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, ये आपका 90 है, इसके सामने जो आपकी कर्ण हो जाएगी पता है आप लोगों के लिए, और ये आपका थीटा उन्होंने माना है तो इसके सामने जो आपकी लंब हो जाएगी, लंब है लिखते लंब, और बचा वो आपका आधार हो जाएगा, आधार मतलब तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपका आधार जो है बेटा वो 4 है और लंब आपका 3 है। कर्ण आपको ज्ञात करना है। अभी क्वेश्चन हमने किया है उसी तरह हमें इसका कर्ण ज्ञात करना है, फिर जो कंडीशन दी है उनको हम एक एक करके निकालते हैं और देख लेते हैं कि RHL और RHS और हमारी LHS बराबर है या नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम, अगर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर हमें करना है, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करना है। ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये आपका चल रहा है कर्ण का स्क्वायर। तो अगर हम कर्ण बराबर देखें तो 9 और 16 को जोड़ दीजिए 25 आएगा, और इधर जाके ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो k बराबर 25 का भार आपको पता है कि कितना आता है, 5। तो यहां से आप लिखिए कि आधार बराबर 4 है, लंब बराबर आपका 3 है, और कर्ण जो हमने ज्ञात कर दिया वो 5 है। और मैं बता दूं आपके लिए, ये पाइथागोरस त्रिक है, 3 4 5। अगर आधार और लंब आपस में 3 और 4 है तो कर्ण 100% 5 आता है, क्योंकि ये पाइथागोरस त्रिक होता है। ठीक है, तो ये 3 4 5 इस तरीके से। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है उस क्वेश्चन की हम पहले बायां पक्ष उठा लेते हैं, बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, बायां पक्ष, या फिर अंग्रेजी में लिखो, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लेते हैं, तो क्या लिखी हुई है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, सॉरी थीटा नहीं है, और यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो थोड़ा अंतर है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। देखिए यहाँ पर हमें टेन की जरूरत पड़ रही है, तो आप चाहे तो टेन यहाँ पर निकाल सकते हैं, या टेन निकालना क्या, आप देखिए कि जो हमारा कॉट है उसका उल्टा टेन होता है, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉट का उल्टा टेन होता है। तो फिर अगर कॉट बराबर 4/3 है, तो यहां से अगर मैं टेन निकालूं तो टेन ए बराबर आपका 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, लोग में टेन निकाल दिया, क्योंकि हमें पता है कॉट का उल्टा टेन होता है, टेन उल्टा कॉट होता है। तो कॉट दे रखा है 4/3, तो टेन हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब आप यहाँ लगाओ टेन की वैल्यू, तो हम लिख रहे हैं 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर है तो टेन की वैल्यू है 3/4, और हमने स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा हुआ था नीचे 1 प्लस 3/4, और यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर लगा है। अब देखिए 1 अपनी जगह है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 अपनी जगह है, 9 का ये 9 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। अब भाई आपको फिर एलसीएम लेना है। देखिए ऊपर वाली जो भिन्न है इतनी, इसको हल करते हैं तो बटे में तो एलसीएम 16 जाएगा, यहाँ 16 की गुणा हो जाएगी, 16 माइनस 9 हो जाएगा, मेन वाला आपने बटे के साथ लगा लिया, और ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, बटे में आपका 16 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 16 से तो 16 भी कट जाएगा, जैसा हमारा भी इससे पहले 13 कटा था। ऊपर हमारा बचता है अब 16 माइनस का 9 और 16 प्लस का 9, ये बचता है।
तो 16 माइनस अगर 9 की बात करें तो 7 आएगा, और 16 प्लस 9 की बात करें तो 25 आएगा। ये आपकी LHS आ गई। अब LHS आ गई तो ठीक है, अब हम LHS को छोड़ देते हैं और हम अब निकालते हैं RHS। अब RHS वही यहाँ तो आएगी नहीं, चलिए मैं निकाल देता हूँ RHS। आप लोग इसके बाद उसे शुरू करते हैं, मेरी नीचे जगह नहीं है, तो आप इसके बाद ही RHS निकालें। मैं यहाँ निकालता हूँ RHS, राइट हैंड साइड। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड हमारा क्या है, वो दे रखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वो है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दे रखा है। मतलब हमें यहाँ पर cos की जरूरत पड़ रही है और साइन की, तो आप लोग चाहें तो cos और साइन को निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, कहीं निकाल सकते हैं cos और साइन को। देखिए अगर मैं यहाँ पर साइन निकालूं तो आप सबको पता है कि जो साइन होता है वो होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण। अब लंब आप लोग देख सकते हैं 3 है, कर्ण आप लोगों ने निकाल लिया कितना 5, तो 3 बटे 5 ये आपका साइन आ गया निकलकर। दूसरा अगर आपको कॉज निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉज भी चाहिए, तो कॉज निकालना है। कॉज आपका लाल बटे कक्का के हिसाब से होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, तो यहाँ से आपका ये कॉज भी निकल कर आ गया। आप यहाँ निकाल के दिखा सकते हैं या आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम कॉज ए की वैल्यू लगाते हैं, जो कि कितनी है 4/5, और इसका हम स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन की वैल्यू हम लगाते हैं कितनी है 3/5, और स्क्वायर हम लगाए थे 12 होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ध्यान से देखिए ये बहुत सरल भिन्न बन रही है आपकी। तब LCM मतलब जो नीचे के बटे दोनों सेम होते हैं तो फिर वो वही लिख देते हैं, और ऊपर 16 माइनस 9, मतलब नीचे जब सेम होता है तो जोड़ना घटाना जो भी होता है ऊपर ही करते हैं, नीचे हमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए 16 में से 9 जाएगा आपका तो 7 बचेगा, बटे में मिल रहा है 25। अब आप लोग एक बात देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः LHS बराबर है RHS। ये दोनों हमारी जो है बराबर आ गए, मतलब हमारी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, प्रूव हो गया हमारा, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट में आता है ये भी, देखिए समझिए करिए, नोट करिए। अब हम इसे साफ करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित में आपके लिए sin A cos C प्लस cos A sin C ये ज्ञात करना है पहला खंड। दूसरा खंड आपको ज्ञात करना है cos A cos C माइनस sin A sin C, ये आपको ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है 9 वाला, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम। अब इन्होंने हमें त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, तो त्रिभुज ABC तो बनाना है, लेकिन भैया B हमें समकोण ही करना है। मान लो A ये रहा तो B हमें समकोण बना देना, ये देखिए ये आपका C हो गया। अब आपको पता है कि B के सामने आपका ये लंब होगा, क्योंकि सॉरी कर्ण होगा, क्योंकि 90 के सामने कर्ण। और अगर थीटा इन्होंने ये माना है तो इसके देखिए इन्होंने हमें थीटा दोनों माना है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने तो कोण है वो एक बार ए को माना एक बार सी को माना है, तो जब ये कोण ए की बात करेंगे तो लंब ये बनेगा, और जब ये कोण सी की बात करेंगे तो लंब ये बनेगा। क्योंकि हमने क्या बताया है कि जिस कोण को लेकर हम अनुपात निकालते हैं, त्रिकोण निकालते हैं, उसके सामने वाली भुजा को ही लंब बोल देते हैं। तो अगर हम ए को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और सी लेंगे तो फिर ये लंब हो जाएगा। इसमें हम
फिक्स नहीं है कि दोनों में कौन लंब और कौन आधार होगा, दोनों कंडीशन होंगी फॉलो। तो फिलहाल में हम अगर ये देखें, इन्होंने हमें जो दिया है वो दिया है tan a बराबर 1/√3, ये दिया है। अब आपको बता कि tan a का फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्षा के हिसाब से लंब बटे आधार का होता है, लंब बटे आधार ये होता है। तो आप देखो इन्होंने यहाँ पर थीटा जो माना है वो a को माना है, तो a के हिसाब से यहाँ लंब बटे आधार मतलब ये 1 है और आधार मतलब √3 है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने a माना था तो ये के हिसाब से लंब होगा और जो बच गया वो आधार होता है, सबको पता है। चलिए तो कण हमें यहाँ पर भी याद करना है। तो कण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपको पता होगा, कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर आप देख सकते हैं, लंब हमारा 1 है प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारा √3 है। थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया, आप लोग समझते होंगे। इसका स्क्वायर बनी रहता है, इसका स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, या मैं कहूँ स्क्वायर से कैंसिल होता है। तो बेटा कण बराबर 4 हो जाएगा, वो भी अंडर रूट, क्योंकि ये 3 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो कण बराबर 4 का बाहर 2 निकलता है। तो यहाँ आप देखिए लंब, लंब की बात करूं, लंब यहाँ पर क्या है, आप लंब मत लिखिए, अब आप BC लिखिए, क्योंकि यहाँ पर लंब एक बार ये बनेगा और एक बार ये बनेगा, एक बार लंब ये बनेगा एक बार ये बनेगा, तो दोनों लंब बनेंगे। तो आप लिखिए यहाँ पर इसके हिसाब से जो लंब है, लंब मतलब BC वो आपका 1 सेंटीमीटर है, AB √3 सेंटीमीटर है, और हमने ज्ञात कर लिया AC वो 2 है सेंटीमीटर। तो मैं बोल रहा था सॉरी मुझसे, लेकिन ऐसी कोई यूनिट दी नहीं है हमारी। ये तीनों चीज हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। अब जो कहे निकालते जाओ। तो इसमें हमें दो खंड ज्ञात करना है। पहले वाले खंड में हमें जरूरत पड़ती है, पहले खंड में हमें जरूरत पड़ती है साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। तो पहले हम साइन A निकाल लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ रही है खंड में लगाने की। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या आप यहाँ निकाल लें उसके बाद लगा दें। तो मैं निकालता हूँ साइन A। देखिए साइन A जो होगा लाल बटे कक्का के हिसाब से वो हो जाएगा आपका लंब बटे कण। अब देखिए A के हिसाब से, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने A लिया है, तो A के हिसाब से लंब आपका ये रहेगा और कण आपको पता है फिक्स रहता है। A के हिसाब से लंब ये रहेगा, कण आपका फिक्स रहता है। मतलब लंब आपका BC रहेगा बेटा और कण आपको पता है आपका AC ही है। तो इस हिसाब से 1/2 आपका हो गया साइन A। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूं यहाँ पर कॉस A। तो कॉस A लाल बटे कक्का के हिसाब से होता है आधार बटे कण। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर भी एक ही बात चल रही है, तो यहाँ A के हिसाब से अगर ये लंब हो रहा है तो ये आधार होगा, कण आपका फिक्स है। तो आधार आपका क्या है यहाँ पर AB, ये AB आधार है आपका और कण आपका AC। तो AB दे रखा है √3 और AC हमने अभी निकाला है 2। आपने यहाँ पर कॉस A निकाल दिया। अब चलते हैं साइन C की तरफ। साइन C ज्ञात करना है। अब साइन C ज्ञात करने के लिए इनका मतलब ये है, अब जो हमें थीटा मानना है, कोण मानना है, वो A नहीं मानना है, क्योंकि A का काम तो यहाँ तक ही था। अब हम साइन C निकालना है, तो साइन C के हिसाब से C, तो C के हिसाब से बेटा लंब आपका ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कण वो फिक्स है, तो बचा बचा वो भी आपका आधा हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से जान लें, और पहले भी मैंने आपके लिए बात कई बार बताई है, क्योंकि C के हिसाब से ये लंब होता है और बचा वो आधार कण आपका फिक्स रहता है। ठीक है, तो साइन C, तो फॉर्मूला तो भाई होता है साइन A हो साइन B हो, क्या लंब बटे कण, तो लंब बटे कण। अब देखिए यहाँ लंब C के हिसाब से लंब आपका ये है, ये मतलब AB आपका लंब है और कण आपको पता है ये AC, उसमें तो कोई बड़ा नहीं है। तो AB आपका √3 है और AC आपका 2 है। अब आप लोग निकाल लीजिए cos C। तो cos C का भी फॉर्मूला ये रहेगा, क्या आधार बटे कण। तो आप ध्यान दीजिए, अगर C के हिसाब से ये कण हो गया और ये कण C के हिसाब से ये लंब हो गया, तो कण हमारा फिक्स रहता है, और अगर कण फिक्स रहता है तो ये बचा आधार। तो आधार हो गया आपका BC।
तो BC बटे और कण आपको पता है क्या है आपका AC, तो आपका हो गया AC। अब ध्यान दीजिए BC जो आपका है वो 1 है और AC आपका 2 है। तो यहाँ पर आपने चारों त्रिकोणमिति अनुपात निकाली जिनकी हमें दोनों खंडों में जरूरत थी। अब आपको ये बार बार नहीं निकालना है। चलिए जो पहला खंड है वो हम इसका लिखते हैं। पहला खंड है इसका sin A cos C माइनस sin C cos A, ये इसका पहला खंड है। ये थोड़ा मुझसे हो गया है, कोई बात नहीं, आप cos A पहले लिख लें और sin C यहाँ लिख लें। मेरा ये यहाँ होगा तो कोई नहीं, ये आपका पहला खंड है। तो सभी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ लगाओ और आंसर मिलता जाएगा। आप यहाँ अगर ये नहीं निकालते तो हम ब्रैकेट यहाँ लगाते, वो भी आपको हो जाता, क्योंकि उसमें गलत नहीं होगा। चलिए हमने निकाल लिया, अलग से गलती ना हो इसलिए। तो sin A, तो बेटा sin A की वैल्यू हमारी 1/2 है, यहाँ कोई निशान नहीं, गुणा होती है। और cos C, तो cos C ये रही, cos C ये रही, इसकी वैल्यू भी 1/2 है, माइनस cos A, तो cos A ये रहा, उसकी वैल्यू √3/2 है, गुणा sin C, तो sin C ये रहा, उसकी वैल्यू भी √3/2 है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ऊपर से 1 हो जाएगा, नीचे 4 माइनस। यहाँ देखिए √3 की गुणा होगी, तो √3 की गुणा मतलब 3 आती है, क्योंकि इस अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। या मैं कहूँ कि √3 गुणा √3 बराबर होता है √3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कैंसिल, तो मतलब आपका 3 ही बचता, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा ऊपर, नीचे आपका 4 हो जाएगा, नीचे आपका 4 हो जाएगा। एक मिस पेंडिंग हो गई यहाँ बेटा, प्लस है बीच में, ये बीच में प्लस है। जो क्वेश्चन का आंसर अलग आते हुए दिखा, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ मिस पेंडिंग हुई है, क्योंकि मुझे आंसर इनके याद रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि कहीं पर गलती हो गई है। तो यहाँ पर प्लस है, बल्कि माइनस नहीं है, प्लस। देखिए तो ये 1 और 3 4 हो गया, ये बटे में 4 का 4 आएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा ना, हर अंक समान है। तो 4 से 4 कट गया, आपका 1 आ गया पहले का आंसर, पहले का आंसर 1 आ गया। दूसरा खंड हम इसका देखते हैं। तो दूसरा खंड इसका दे रखा है हमारे लिए, दूसरा खंड है cos A cos C, cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A और sin C, ये दूसरा खंड है। चलिए वैल्यू हमने पहले निकाली है, लगाते जाइए। देखिए cos A की वैल्यू आपकी ये रही, वो भी √3/2 है, गुणा cos C की वैल्यू आपकी ये रही 1/2 है, माइनस sin A की वैल्यू आपकी ये रही 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर sin C, तो sin C की वैल्यू आपकी ये रही √3/2 है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं बेटा कि इसकी गुणा ऊपर √3 हो जाएगी, नीचे आपका 4 ही रहेगा। इसकी गुणा ऊपर √3 हो जाएगी, नीचे आपका 4 ही रहेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जब दो नंबर होते हैं और एक नंबर आपका माइनस का हो, एक प्लस का, अब चाहे तो प्लस वाला यहाँ पर हो, माइनस वाला यहाँ पर हो, और नंबर दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आपका आंसर 0 आ जाता है। ये आप ध्यान रखें। आपको पता होगा कि ये पूरा पद एक प्लस का है और ये पूरा पद एक माइनस का है, तो आपका 0 आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए √3 माइनस √3 और बटे में आपका आ जाएगा 4। अब मुझे आप बताओ कि √3 से √3 जाएगा तो बोलो 0 बचेगा, बोलो हाँ, और नीचे आपका 4 चल रहा है। तो मैंने एक बात आपको सिखाई है, जब ऊपर 0 होता है, नीचे कोई नंबर होता है, तो उसका आंसर भी 0 ही आता है। तो ये आपका 0 यहाँ पर आंसर आ गया। वैसे हम डायरेक्ट इसको काट कर 0 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ आया होगा। चलिए आप इसे लिखिए, अच्छे से समझिए, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस तरह का क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ 10 की तरह आप लोग ध्यान दें। मैंने एक क्वेश्चन कराया है एग्जाम्पल नंबर 5, ये आपको मेरे सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा। एग्जाम्पल 5 मैंने कराया है, वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी लगाते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल 5 लगाया था। जिसके एग्जाम्पल 5 अच्छे से समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 10 को खुद कर सकता है, और कितने बच्चों ने तो ये कर भी लिया होगा। चलिए तो यहां देखिए कि एक त्रिभुज दे रखा है PQR, एक त्रिभुज दे रखा है बेटा PQR, PQR जिसका Q समकोण है। अब Q समकोण करें तो यहां आप Q लिख दो, कहानी खत्म। तो P यहां लिख दो, QR ऐसा बना लो, PQR, क्योंकि इन्होंने Q समकोण के लिए कहा तो करना जरूरी है। तो भैया इसके सामने आपका कण हो गया, और ये आधार है, ये लंब है, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये हमें सवाल से पता चलेगा। अभी देखिए यहां पर कह रहे हैं कि जिसका Q समकोण है, तो एक इक्वेशन दिए क्या, PR प्लस QR बराबर है आपका 25। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो, और ये हमें दिया है क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में दिया है PR प्लस QR बराबर 25, ये दिया है। और दिया है कि ये PQ है वो आपकी PQ आपकी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो PQ 5 है, तो आपको sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो किसके मान ज्ञात करना है ये तो अलग बात है, पहले हम तीनों हो जाए तो निकाल लें, तभी तो मान ज्ञात कर पाएंगे किसी के। ठीक है, तो हमें केवल एक पता है क्या, PQ ज्ञात करना है भैया, सॉरी PQ हमें पता है, तो PQ आपकी 5 है, PQ आपकी 5 है, ये हमें पता है। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। ठीक है, अभी ज्ञात करते हैं। चलिए अगर इस त्रिभुज में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, त्रिभुज PQR में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो भैया क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए कि जो कण है वो आपका PR तो है, कण जो है वो आपका PR है, कण PR है, ठीक है। लंब बेटा आपका यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लंब की बात करें तो वो आपका 5 हो जाएगा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और आधार की अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो आपका QR हो जाएगा, QR हो जाएगा, QR हो जाएगा, ठीक है, QR हो जाएगा का स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा, PR का स्क्वायर अपनी जगह, ये इधर आगे तो माइनस का हो गया, QR का स्क्वायर बराबर बचा 5 का स्क्वायर, तो वो होता है आपका 25, वो आपका क्या उतना होता है 25। अब आप यहां पर देखें कि ये पूरा पद A की जगह पर मान लें, ये पूरा पद B की जगह पर मान लें, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको केवल बताया है, एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट होता है माइनस का और एक ब्रैकेट होता है प्लस का, तो वही रूप इसका लिखा हुआ है, बस इसे हम खोलेंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है, तो एक ब्रैकेट में PR प्लस QR, दूसरे ब्रैकेट में PR माइनस QR बराबर 25। आप प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिखो या माइनस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ध्यान दें कि PR प्लस QR की वैल्यू 25 है यहाँ पर, कितनी है यहाँ पर 25, तो आप इसकी वैल्यू 25 लगाएं, ब्रैकेट में लिखा PR QR बराबर 25, और आपने ये वैल्यू 25 कहां से लगाई है, तो बेटा आपने ये समीकरण 1 से लगाई है, समीकरण 1 से, ठीक है, ये आप लिख के दिखा दें यहाँ पर। अब देखिए PR माइनस QR बराबर 25 बटे 25, क्योंकि 25 गुणा में है, पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में है, तो बटे में पहुंच जाएगा, तो 25 से 25 कट गया, तो PR QR बराबर 1। ये आप समीकरण 2 नाम दे इसके लिए, इसको समीकरण 2 नाम दें। अब समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 आपकी तैयार हो गई।
तो अब आप यहां से लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बेटा 1 को लिखिए, दूसरी वाली को लिखिए। आप देख सकते हैं कि क्यू आर दोनों में बराबर है और एक प्लस का है और एक माइनस का, तो आप लोगों को यहां पर लिखना है जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2pr, और ये जब जुड़ेगा तो एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस माइनस कट जाता है, और ये आपका 25 और एक हो जाएगा 26। तो pr बराबर 26/2, क्योंकि 2 गुणा में बटे में आ जाएगा, तो इस हिसाब से pr बराबर 13। 26 को 2 से आप काटोगे तो आपको 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका pr आ गया बेटा। pr आपका ये है, कितना आया है 13, pr आपका 13 आ गया। अब आप देखिए इस 13 की वैल्यू को चाहे आप समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, आपको तीसरी भुजा मिल जाएगी। तो मैं लिखता हूं pr का मान समीकरण 1 में रखने पर, pr का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो pr का मान देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो pr आपका यह है, तो इसकी जगह इसी का मान रखना, कितना है बेटा 13। तो 13 प्लस QR बराबर 25, ये तो है। तो QR बराबर 25 माइनस का 13, इधर 13 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो QR बराबर आपका यहाँ 12 बचा, 12 सेंटीमीटर। यह आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आप ध्यान दें कि आपको इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। अब जो पूछे निकालते जाओ, दिक्कत क्या है देखिए। पहला आपसे पूछ रहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी, इधर बता दूं, चलिए पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और आपका टेन पी, ये तीनों पूछ रहा है। तो P की बात चल रही है। अब आप कहेंगे लंब कौन सा है सर, आधार कौन सा है, कर तो आपको पता फिक्स रहता है। देखिए P की बात चल रही है तो P आपका ये रहा, तो इसके हिसाब से लंब ये हो गया, और ये कर्ण फिक्स है, तो बचा बचा आपका आधार हो गया। सही है, आप P यहां लिख रहे हैं तो लंब आपको इधर मिल जाएगा। बात एक ही है, तो P के सामने लंब होता है, लंब आपको हो गया। अब आप देखिए साइन P का फॉर्मूला जो होगा लाल बटे कक्का के हिसाब से, वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बेटा आपका ये है, लंब आपका ये तो है, इसके हिसाब से लंब ये है, तो लंब कितना है 12, कर्ण आपको पता है फिक्स रहता है कितना है 13, ये हो गया आपका। दूसरा आप देखें लिखा हुआ है आपका cos p। अब cos p देखें आप लाल बटे कक्का का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आप देख सकते हैं, अगर ये लंब है इसके हिसाब से ये लंब है, तो ये आधार होगा, आधार कितना आपका 5 और कर्ण आपका 13 फिक्स रहता है, ये आपका cos हो गया। अब आप साइन tan p देखें तो tan p का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब अगर इसके हिसाब से ये है तो आधार ये, मतलब लंब कितना है 12 और आधार कितना है आपका 5, ये आपका tan p आ गया। और एक मजेदार बात बताऊं, आप tan p की वैल्यू दूसरी तरह निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला निकाल कराया था, tan बराबर sin p बटे cos p कराया था, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो गया tan p बराबर sin p बटे cos p। अब आप लोगों ने sin p की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी आई थी 12/13। cos p की वैल्यू आप लोगों ने निकाली कितनी आई थी 5/13। देखिए 13 से 13 कट जाएगा तो ऊपर बचता है 12, नीचे बचता है 5, और यही आपका tan p निकलकर आएगा। आगे वैल्यू बराबर, तो आप इस फॉर्मूले से निकालिए या आप बेसिस से निकालिए, दोनों ही आपके लिए अवेलेबल हैं, दोनों मैंने आपको सिखा रखे हैं, जैसे चाहे वैसे आप निकालिए, आप किसी भी क्वेश्चन फंसने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में केवल हाँ और ना में जवाब देना है, मतलब वो एमसीक्यू की तरह है, ठीक है, उसमें कोई हल नहीं करना है किसी को। तो उससे मैं आपको ओरली अभी समझा के बोल के करा देता हूँ, और इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी।
हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में केवल सत्य और असत्य बताना है और कुछ नहीं करना है, कोई कारण सहित कह रहे हैं। देखिए पहला दे रखा है आपको tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये तो बात गलत है क्योंकि tan a का मान 1 से कम थोड़ी ना होता है। आप ध्यान दीजिए tan की वैल्यू जो मैंने आपको सारणी बनवाई है उस सारणी में आप लोगों ने देखा होगा कि tan की वैल्यू tan थीटा sin 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो बताइए √3 ज्यादा है नहीं 1 से? ज्यादा है, सबको पता है। इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है, तो ये हमारा असत्य हो गया। दूसरा देखिए आप इसमें लिखा हुआ है दूसरा इसमें लिखा हुआ और इसमें हाँ आपको बता दूं tan में 1 की वैल्यू अनंत भी होती है, तो जो अनंत वाली वैल्यू वो तो बहुत ही ज्यादा होगी 1, तो वो उसके हिसाब से आप दे सकते हैं, तो भी आपका ये जो है गलत है। इसमें लिखा था tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बात ये गलत है, 1 से ज्यादा भी होता है। दूसरा देखिए आप कि कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 हो सकता है। तो कह रहा है कोण a, तो कोण a का कोई मान होगा, मान लो कोई लिखा हुआ है यहाँ पर sec थीटा लिखा है, तो sec थीटा 12/5, तो ये 12/5 यहाँ पर जो थीटा है इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अपनी। त्रिभुज अगर हम बात करें त्रिभुज में, तो त्रिभुज PQR मान लिया, तो त्रिभुज PQR में sec का जो फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला होता है हमारा sec cos उल्टा होता है, तो cos का होता है आपका आधा बटे कर्ण, तो इसको हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसके हिसाब से देखिए आप, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका 12 होगा, आधार आपका यहाँ पर अगर वैसे थीटा मान लूंगा 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो थीटा है यहाँ पर भी कोण बनता होगा नहीं बनता होगा, मतलब कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान ये हो सकता है, तो ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं हो सकता, भी हो सकता है। अगर यहाँ पर थीटा इनके हिसाब से हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये बात हमारी सही लिखी हुई है। दूसरा देखिए नेक्स्ट देखिए आप तीसरा देखिए आप कि cos a कोण a के कॉन्सोनेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये बात गलत है। cos a कोण a के कॉन्सोनेंट के लिए संक्षिप्त रूप है ही नहीं, तो ये बात आपकी गलत हो गई। चौथा देखिए आप cot a और cot का गुणनफल a होता है। कभी मैंने आपको अभी तक ऐसा बताया कि यहाँ पर cot a लिखा है, यहाँ पर केवल cot लिखा है, उससे गुणनफल a आ जाएगा, ऐसा नहीं बताया ना, तो ये बात भी हमारी गलत लिखी हुई है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, गलत है, ये भी आपका गलत हो गया। अगला आपका है किसी भी कोण के लिए sin थीटा 4/3 है। अब आप कहेंगे कि अभी आपने कहा कि sec थीटा 12/5 हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। कैसे, आप ध्यान दीजिए, अगर आपने त्रिभुज बनाया तो आप लोगों को पता है कि जो sin होता है, sin थीटा आपका लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये दे रहे हैं आपके लिए कि किसी भी, हाँ, तो इन्होंने दिया हमारे लिए sin थीटा बराबर 4/3, इन्होंने ये दिया है। तो अब लंब तो आपका समझ में आ रहा है 4 हो गया, कर्ण आपका 3 हो ही नहीं सकता, तो कैसे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कर्ण आपका त्रिभुज की तीनों भुजाओं में, संपूर्ण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसके हिसाब से आप देखिए आपका आधार बड़ा, आपका लंब बड़ा हो गया, लेकिन ये गलत है। अगर थीटा आपने यहां माना है तो लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब आपका ये मतलब 4 हो गया और कर्ण आपका 3 हो गया, और कर्ण आप ध्यान दो इस लंब से छोटा है, लेकिन कर्ण कभी लंब से छोटा हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। वहां पर ऐसा हो सकता था, वो इसलिए सही था, तो ये लास्ट वाला भी आपका गलत है। तो इस प्रकार आप देखिए आपके ये 4-5 एमसीक्यू इस तरह क्वेश्चन दिए थे सत्य और असत्य वाले कारण सहित, तो मैंने आपको कारण सहित एक्सप्लेन करे हैं, आपके अच्छे समझ आए होंगे। इसमें केवल सेकंड वाला सही है, बाकी ये सभी गलत हैं, उनमें आप असत्य लिखें, इस वाले में आप सत्य लिखें। ये आपका 1 नंबर में एमसीक्यू हो सकता है, इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप सत्य और असत्य बताएं बस, और आपको ना ही ये हल करके दिखाना है कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। आज की क्लास यहीं पर, आपकी प्रश्नावली
8.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसे आप बार बार देखिए अगर आपको एक बार समझ में नहीं आती है। बने रहिए हमारे चैनल पर। और हम कल की क्लास में हम देखिए एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे और उससे पहले जो कुछ एग्जाम्पल होंगे अच्छे अच्छे हम उन्हें करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज रहेगी और थोड़ा सा उससे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा। कल की क्लास में आपके लिए करना क्या है, आपको होमवर्क में बता दूं। आपके लिए जो मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के मान की सारणी बनवाई थी, ये वाली सारणी आपको सबको पता होगा, ये जो मैंने सारणी बनवाई थी, तो आप सभी लोग बेटा इस सारणी को देखकर आए, क्योंकि कल की क्लास में इस सारणी का बहुत यूज है। क्योंकि एक कल वाली क्लास में इस सारणी का बहुत यूज है, तो ये सारणी सभी लोग देखकर आए। आपको कहाँ मिलेगी ये सारणी? आपके लिए इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें आपको मिलेगी। कैसे बनती है मैंने आपको उस लेक्चर में वो बताया है, विद ट्रिक से बताया है, और आप इसे बनाना सीख जाएं और आप इसे कोशिश करें सभी वैल्यू को निकालना और याद करना सीख जाएं। सभी की ना सही तो आप साइन, कॉस और टेन की जरूर याद कर लें, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। और अगर आपने 3 याद कर ली तो बाकी के 3 आपको जरूर याद करने की नहीं है, क्योंकि उनको याद करो या ना करो इन तीनों से आपका काम चल जाएगा, मैं ये गारंटी लेता हूं। बाकी आपको अगर कोई डाउट रहता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बता दें, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। जय हिंद। बने रहिए तब तक हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बाय बाय।